हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन में पिछले 4 दिनों में करीब $5000 का फॉल हमें देखने को मिला है और अभी एक बिटकॉइन करीब $58,500 के करीब में ट्रेड कर रहा है। हालांकि $58,000 से भी नीचे प्राइस गया था, $57,700 के करीब में, $600 के करीब में, और अभी रिटेन करके वापस $58,500 पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो फॉल हुआ है ना $5000 के करीब में पिछले 4 दिनों में, इसके बारे में मैं कंटिन्यू वीडियो में और लाइव सेशन में पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों को अपडेट भी करते आ रहा हूं कि ये जो फॉल होगा बिटकॉइन रिटेस्ट करेगा। और आपको तब तक बिटकॉइन में लॉन्ग नहीं करना है जब तक कि बिटकॉइन कम से कम $58,000 पे नहीं आता। जैसे $58,000 से प्राइस नीचे जाता है तब आप लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको लगातार लाइव में और वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फाइनली हमारे बताए हुए जोन पे एंट्री ले चुका है, यानी एंट्री लग चुका है। आगे क्या करना है, 1 आवर के चार्ट पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, बात करेंगे इस वीडियो में। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, हम एक ऐसे इवेंट के बारे में ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर बात कर रहे हैं, और ये इवेंट अगर हुआ क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, तो आप समझना कि मार्केट शार्पली फॉल कर सकता है। ऐसी कुछ बातें हो रही है, और वो जो इवेंट है ये है डेथ क्रॉस। दोस्तों, बताया जा रहा है कि डेथ क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी, अगर डेथ क्रॉस हुआ तो मार्केट बिग फॉल दिखा सकता है, बड़ा फॉल दिखा सकता है। तो मैं इसके बारे में बात करना, अपना ओपिनियन, अपना विचार रखना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है डेथ क्रॉस। अगर वो भी खास करके जब 2024 वो भी बुल मार्केट में हम लोग हैं, हार्विंग के बाद डेथ क्रॉस होता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये डेथ क्रॉस, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। और साथ में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो अभी कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। अब चलो आ जाते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डेथ क्रॉस के बारे में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों डेथ क्रॉस को अगर समझना है ना, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले बिटकॉइन हार्विंग इवेंट को, जो हर 4 साल पे होता है। अब ये जो बिटकॉइन हार्विंग इवेंट है हर 4 साल पे ही क्यों होता है दोस्तों? बिटकॉइन हार्विंग इवेंट का रिलेशन सीधा बिटकॉइन ब्लॉक क्रिएशन से है। यानी बिटकॉइन में जो ब्लॉक बनते हैं, वो जब तक 2,10,000 नया ब्लॉक नहीं बनेंगे तब तक बिटकॉइन में हार्विंग नहीं होगा, बिटकॉइन हार्विंग इवेंट नहीं होगा। यानी बिटकॉइन हार्विंग इवेंट डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लॉक क्रिएशन से, और 2,10,000 नया ब्लॉक बनने पे ही बिटकॉइन हार्विंग होगा। यहां आप देखोगे बिटकॉइन हार्विंग जब तक 2,10,000 नया ब्लॉक नहीं बनता है तब तक बिटकॉइन हार्विंग नहीं होगा। अब ये जो बिटकॉइन हार्विंग होता है, ये जो हर 4 साल पे होता है, तो इस 4 साल में आप देखोगे मार्केट में 3 प्रकार का ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइड वे अप ट्रेंड। अब ये जो तीनों ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है, जैसे बिटकॉइन में हार्विंग हुआ ना, तो हार्विंग के बाद डायरेक्टली अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्विंग के बाद जब नया 70,000 ब्लॉक बनता है, न्यू 70,000 ब्लॉक बनता है, उस टाइम मार्केट तेजी से पंप करता है, इसलिए इसको अप ट्रेंड कहते हैं। तो जनरली अब तक ये देखा गया है कि जब हार्विंग होता है तो हार्विंग के बाद फ्रेश 70,000 ब्लॉक बनने तक मार्केट पंप होता है, तो इसलिए इसको अप ट्रेंड कहते हैं। तो अप ट्रेंड डिसाइड हो रहा है नया 70,000 ब्लॉक बनने पर। अब 70,000 से 1,40,000 यानी नेक्स्ट 70,000 ब्लॉक बनने तक मार्केट कंप्लीटली बियर मार्केट हो जाता है, डाउन ट्रेंड होता है। उस टाइम प्राइस तेजी से फॉल करता है, इसलिए इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। यानी पहला 70,000 ब्लॉक बना तो अप ट्रेंड हुआ, प्राइस पंप किया, नेक्स्ट 70,000 बना, यानी टोटल 1,40,000 ब्लॉक बन चुका, तो मार्केट गिरता रहा। और 1,40,000 से नेक्स्ट 70,000 जब बना, यानी टोटल 2,10,000 ब्लॉक बन गया, तब मार्केट जो है साइड भी अप ट्रेंड होते हैं। यानी 1,40,000 ब्लॉक बनने के बाद जो 70,000 ब्लॉक बनते हैं, उस टाइम मार्केट साइड भी अप ट्रेंड में होता है। यानी प्राइस तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जाता है, इसलिए साइड भी अप ट्रेंड करते हैं। तो 3 प्रकार का आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, हर 70,000 ब्लॉक पे डिसाइड होता है ये तीनों ट्रेंड। अब जनरली देखने को ये मिलता है कि ये जो डेथ क्रॉस है, अगर डेथ क्रॉस डाउन ट्रेंड में बना, सीधा समझेंगे, अगर डेथ क्रॉस डाउन ट्रेंड मार्केट यानी
70,000 से 1,40,000 ब्लॉक क्रिएट होने के बिटवीन में, यानी डाउन ट्रेंड में अगर डेथ क्रॉस होता है तो यहां पर इंपॉर्टेंट है डेथ क्रॉस, यानी यहां मार्केट तेजी से फॉल कर सकता है, यानी मैटर करता है डेथ क्रॉस अगर डाउन ट्रेंड में बना तो। अगर साइड भी अप ट्रेंड में अगर बना, यानी 1,40,000 से 2,10,000 ब्लॉक बनने के बिटवीन में, तो यहां जो है डेथ क्रॉस लेस इंपॉर्टेंट होता है, यानी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी मार्केट फॉल भी कर जाएगा, कभी जस्ट डेथ क्रॉस हुआ फिर वापस 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया, यानी क्रॉस कर जाता है 50 ईएमए, तो कोई मैटर कुछ खास मैटर नहीं करता, यानी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट रहेगा साइड वे अप ट्रेंड में। लेकिन वही अगर अप ट्रेंड में डेथ क्रॉस बनता है तो सीधा कोई मैटर नहीं करता है डेथ क्रॉस। अगर अप ट्रेंड में यानी हाविंग के बाद 70,000 जो फ्रेश ब्लॉक बन रहा है इस बिटवीन में अगर डेथ क्रॉस होता है तो नो मैटर, सीधा है, नो इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डेथ क्रॉस का, मार्केट पे कुछ असर नहीं करेगा। ये चीज आप जनरली नोटिस करोगे पूरा मार्केट में, ठीक है। अभी आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर डेथ क्रॉस होगा तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में फॉल आएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो ईएमए होता है ना, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो यहां पर डेथ क्रॉस कभी भी आपको होने से पहले ही आप देखोगे कि मार्केट फॉल हो गया। अभी आप देखोगे कि डेथ क्रॉस हुआ क्या, डेथ क्रॉस होने से पहले ही मार्केट गिर जाएगा और आप डेथ क्रॉस का वेट करोगे, सोचोगे डेथ क्रॉस होगा तब मार्केट गिरेगा, नहीं, डेथ क्रॉस से पहले ही देखोगे, अगर डेथ क्रॉस होगा भी, अगर मार्केट को गिरना भी है तो मार्केट पहले ही गिर जाएगा। जो कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे ये जो फॉल हुआ है तो इसी को कहीं ना कहीं जो है ये लैगिंग है, इसी को इंडिकेट करने के लिए ये दोनों आकर हो सकता है क्रॉस करे, अगर मार्केट यहीं पर घूमना स्टार्ट कर देगा तो। अगर मार्केट जो है कुछ अगर इस तरीके से साइड हो जाए, साइड भी हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों लाइन जो है 200 और 50 ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करेगा और फिर वापस दोबारा फिर से क्रॉस कर जाएगा, यानी बुलिश हो जाएगा। अगर कुछ टाइम बिटकॉइन यहां पर स्पेंड कर दिया तो ठीक है, अगर कंटिन्यू रिकवरी कर दिया तो फिर बुलिश हो जाएगा। अब इसके पहले आप देखोगे कब कब हुआ है, तो ये आप देखोगे ना, यहां पे डेथ क्रॉस हुआ था। अब देखो यहां डेथ क्रॉस हुआ, और डेथ क्रॉस हुआ, क्या हुआ, डेथ क्रॉस कब हुआ, तो 2023 में सितंबर मंथ में, तो 2023 में सितंबर मंथ में हुआ। तो ये क्रॉस से पहले मार्केट आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा फॉल कर गया, तब यहां पर डेथ क्रॉस हो रहा है। अब डेथ क्रॉस जब हुआ तो क्या हुआ, फिर तुरंत वापस जो है 50 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस कर गया और मार्केट बुलिश हो गया। ये कब हुआ, 2023 में, यानी साइड भी अप ट्रेंड में। 2023 क्या था, 24 के पहले, यानी हाविंग के पहले वाला जो टाइम था वो साइड भी अप ट्रेंड था, तो साइड भी अप ट्रेंड में भी डेथ क्रॉस हुआ, लेकिन मार्केट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वही अगर आप देखोगे यहां आ जाते हैं, ये एक डेथ क्रॉस हुआ था 50 एमए 200 एमए को क्रॉस किया, और जब क्रॉस किया तो यहां ये कब किया था, 2022 के जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ 2022 में कंप्लीटली हम लोग बियर मार्केट में यानी डाउन ट्रेंड में एंट्री कर गए थे, यानी 70,000 से 1,40,000 के बिटवीन में ब्लॉक बन रहा। उस टाइम यहां पर डेथ क्रॉस हुआ, और जिसके वजह से मार्केट आप देखोगे बियर मार्केट में यानी डाउन ट्रेंड में यहां डेथ क्रॉस हुआ तो मार्केट फॉल किया। तो डेथ क्रॉस अगर बियर मार्केट में यानी डाउन ट्रेंड में होगा तो मैटर करेगा, ऐसे मैटर नहीं करेगा, जनरली ये होगा। तो इसको लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि डेथ क्रॉस होना है या कुछ और होना है, कुछ भी इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए सीधा हम बात करते हैं 1 आवर के चार्ट पे आते हैं, बिटकॉइन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों साफ साफ मैंने आप लोगों को ये जोन और ये प्राइस बता रखा था कि 57,685 यानी बिलो $58,000 अगर आता है बिटकॉइन, तब आप इसको कैच करना है, बिटकॉइन पकड़ना, यहां से आप फ्यूचर करेंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। और मैक्सिमम अगर बिटकॉइन गिरेगा भी तो दूसरा एंट्री मैंने आपको $55,500 पे बता रखा था। $55,500 के नीचे अगर प्राइस आता है तो सेकेंड एंट्री आप प्लान कर सकते हो, और ये दोनों जोन से ही मार्केट में फिर से रैली आपको देखने को मिल सकता है। या तो यहीं से कंटिन्यू पंप करता जाए, या फिर अगर ये फेल होता है तो कुछ इस जोन पे आकर टैप करके फिर प्राइस जो है कंटिन्यू रैली करेगा। हार्डली मुझे लग रहा है बिटकॉइन अगर गिरेगा भी तो 50 इस जोन को आकर टच करेगा, $55,500 से नीचे आएगा और $54,500 तक आ सकता है हार्डली। इसके बाद फाइनली प्राइस को पंप ही करना है, ठीक है। तो ये मुझे अभी दिख रहा है, और यहां से आप देखोगे हमारे बताए हुए जोन से एग्जैक्टली यहां से पंप किया, और इसको आप देखोगे तो परसों वाले वीडियो को में भी और लाइव सेशन में भी मैंने आप लोगों को समझाया था। और यहां पर जो लोग ट्रेड लिए होंगे तो यहां आप देखोगे 2.3% यानी 23% तक 10x के हिसाब से 10x लेवरेज से 23% तक प्रॉफिट ऑलरेडी ये दे चुका है बिटकॉइन। तो यहां से भी पंप करने की पॉसिबिलिटी। अब यहां मैं कहूंगा कि जो लोग एंट्री बनाए हैं ना, अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, स्टॉप लॉस क्या करें, एंट्री प्राइस पे ले आए। अब यहां से अगर कंटिन्यू रैली करना होगा तो यहीं से कर जाएगा, अगर नीचे गिरना होगा
तो एसएल आपका लगा दो एंट्री प्राइस पे। अगर ये यहाँ वापस आएगा तो पॉसिबिलिटी बनेगा कि इस जोन को आकर टच करे, तो दोबारा आप यहाँ एंट्री प्लान कर लेना $55,500 पे। तो कुछ खास नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि डेथ क्रॉस होने वाला है या कुछ और होने वाला है। कोई इवेंट ऐसा नहीं होगा कि अब बियर मार्केट में हम लोगों को एंट्री कर दे। अभी अप ट्रेंड का जो एक्चुअल वेव है वो हम लोगों को देखना बाकी है, तो शायद अब बिटकॉइन हमें ये चीज दिखा सकता है। ठीक है, ये लोअर लो के बाद अभी तो फाइनली ये लोअर लो लगा है और इसकी लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है, इस लो को ब्रेक कर किया, स्वीप किया, और स्वीप के बाद पॉसिबिलिटी अभी हाई है कि बिटकॉइन फिर वापस कम से कम इस ट्रेंड लाइन को आकर टच करेगा, यानी 68 से $69,000 तक तो आ ही जाना है इजिली। तो अभी $58,900 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।